मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम भजन संगीता 142 अध्याय 5 पद को देखेंगे कि आज इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। भजन संगीता 142 अध्याय 5 पद। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरे प्रियो, भजन संगीता 142 अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है और यह भजन दाऊद ने अपने संकट के समय लिखा था। पहला शामिल उसका 22 अध्याय 1 पद बताती है कि दाऊद साउल से डरकर अदुल्लाम की गुफा में छिपा बैठा था। डर, शोक और व्याकुलता में वो अपने यहोवा को पुकारता है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू ही मेरा भाग है। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात यह है कि दाऊद उस वक्त जिस दशा में था वैसे ही दशा हमारे जीवन में कई बार आती है, या कहूं कि आ चुकी होगी। दाऊद जो डर के एक गुफा में छिपा बैठा है, उसकी दशा दयनीय थी। उसका प्राण संकट में था, न घर, न भोजन, न ही किसी की सहायता। मेरे प्रियो, ये वही दाऊद है जिसे परमेश्वर के कहे अनुसार शामुएल महायाजक ने तेल से राज के अभिषेक किया था और परमेश्वर ने वायदा किया था कि उसे इजराइल का राजा बनाएगा। परंतु यहाँ परिस्थिति ही पूरी बदली हुई थी। पर दाऊद उस भय संकट की परिस्थिति में भी कहता है, यहोवा तू मेरा भाग है, जबकि वह परमेश्वर से पूछ सकता था कि हे यहोवा, तेरा आशीष और तेरा वायदा कहाँ है। मेरे प्रियो, दाऊद का अपना स्थान, भाग, जमीन, राष्ट्र, मित्र, परिवार सब छूट गया था। पर मेरे प्रियो, उसके प्रार्थना पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने इस कठिन परिस्थिति में भी यहोवा से क्या मांगा। दाऊद कहता है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में हम क्या मांगते? जान बचाने के लिए प्रार्थना करते, भूख शांत करने के लिए भोजन मांगते, परिवार, घर, जमीन, जायदाद, सिंहासन मांगते। पर दाऊद कहता है, तू मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरे जीते जी मेरा भाग है। क्योंकि उसे मालूम था जो भाग मैं छोड़ रहा हूं उससे बड़ा भाग मैं पाने पर हूं। भजन संगीता उसका 16 अध्याय 5 पद। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, दाऊद ने परमेश्वर को अपना निज भाग माना और मेरे प्रियो, जिसने यहोवा को अपना भाग मान लिया वही उसके आशीष का पात्र भी बना। बिलाप गीत उसका 3 अध्याय 24 से 25 पद। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। परमेश्वर ने दाऊद को उस गुफा से बाहर निकाला और राज सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि दाऊद संसारिक सिंहासन को अपना भाग नहीं माना, बल्कि अपने आत्मिक परमेश्वर को अपना भाग माना। उसने लोगों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि राजा बनने के बाद भी दाऊद अपने निज भाग आत्मिक परमेश्वर को नहीं भूला, बल्कि वह अंत तक अपने परमेश्वर को स्मरण रखा और अपना निज भाग माना। भजन संगीता उसका 73 अध्याय 25 से 26 पद। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर को अपना निज भाग माना, क्या हम और आप इतना निडर हैं कि चाहे कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, परमेश्वर ही हमारा निज भाग होगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब हम परमेश्वर को अपना निज भाग मानेंगे तो वह आपको भी रंग से राजा बनाएगा। मेरे प्रियो, यहोवा ने तो पहले ही से हमें अपना अंश मान लिया है। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय 9 पद। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। और मेरे प्रियो, उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं
तो उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम यीशु को अपना निज भाग चुन लेते हैं तो वह हमारे जीवन में आए दुर्बलताओं और बीमारियों के भाग को अपना भाग बना लेता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 17 पद, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्रियो, वह हमारे भाग का पाप ले लिया ताकि हमें धार्मिकता का भाग बना सके। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे प्रियो, वह हमारे भाग में आए गरीबी को ले लिया ताकि हमारे भाग में अमीरी आ जाए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 9 पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे प्रियो, वह हमारे भाग का श्राप को ले लिया ताकि हमारे भाग में आशीष आए। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मेरे प्रियो, फैसला आपका और हमारा है कि हम क्या चुनते हैं। आज एक तरफ संसार की सब लुभावने वस्तुएं हैं और एक तरफ परमेश्वर आपका निज भाग। दाऊद ने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में परमेश्वर को निज भाग माना और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया और सदा उसके साथ चला। क्या हम इतना साहसी हैं कि दुख और कष्ट और पीड़ा में परमेश्वर को अपना निज भाग मानकर उसका हाथ थामे रहे और संसार के लुभावने वस्तुओं को त्याग कर पाए? मेरे प्रियो, दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता उसका 37 अध्याय 4 पद, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाए और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, ये तेरी अपार दया है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तू हमारा शरण स्थान है और हमारे जीते जी हमारा भाग है और हम तेरे अंश हैं। हे पिता, यह दया तूने हमारे लिए इसलिए बांधी क्योंकि तूने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ अपने सभी परिवारों के लिए, जिसके लिए तू कहता है कि मेरी प्रजा मेरा अंश है। हे पिता, जिस प्रकार दाऊद ने अपने दुख और पीड़ा में अपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही हम भी जीवन में हर उतार चढ़ाव में अपने परमेश्वर का साथ ना छोड़े और अपने यीशु को अपने जीते जी अपना भाग माने, क्योंकि उसी में जीवन है। दुख, पीड़ा, सताव, कष्ट, बीमारियां, संकट तो आएंगे, पर सच्चा विश्वासी वही है जो अंत तक अपने परमेश्वर को अपना भाग माना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम उसे अपना शरण स्थान और अपना भाग मानेंगे कि तू ऐसा परमेश्वर है कि हमारे दुखों का भाग, कष्टों का भाग, संकट को अपना बना लेगा और हमें छुटकारा देगा। हे पिता, जिसने तुझे अपना भाग माना है, उसके हर दुख, पीड़ा, कष्ट को तू अपना बना ले कि वो तेरी करुणा से छुटकारा पाए और उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके मन को हर्ष और आनंद से भर दे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।